Hello everyone. I am going to discuss on the 3 to 5 marks question based topic. The chapter name is electric potential and capacitance. Now, first one is electric dipole. इसमें क्या करना है? Derive potential on axial and equatorial lines. Equatorial potential is zero. I have already discussed on this topic in my previous YouTube videos. Second one is derive torque. What do you mean torque? What do you mean by torque? जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहते हैं तो वहां पर फोर्स एक्ट नहीं होता, तो वहां पर टॉर्क आता है. तो डेरिवेशन कर लीजिएगा टॉर्क का. एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताई. नेक्स्ट आता है गॉस लॉ. एप्लीकेशन इसका पढ़ लीजिएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एंड प्लेन शीट. कैपेसिटेंस का भी मैं डेरिवेशन करवाई हूँ. कैपेसिटर्स में क्या पढ़ना है? डिराइव कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विद एंड विदाउट इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लिप. इसका डेरिवेशन में भी बताई हूँ अपना वीडियो में. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्टोर एनर्जी स्टोर. तो कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होता है U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c. ये सी भी स्क्वायर जो पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको पता है. एंड एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये लिखा हुआ है. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस फॉर्मूला विथ स्लेब थिकनेस. स्लेब थिकनेस का ऊपर भी डेरिवेशन है, इसको भी कर लीजिएगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सारा कुछ, चार्जेस क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सारा कुछ इस टॉपिक का पढ़ लीजिएगा. ओके, चलिए अब आते हैं 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर एंड डिफिनेशन में आ जाते हैं. डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस. वन बाय वन मैंने सब कुछ दे चुकी हूँ. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है. Why is the electrostatic field zero inside a conductor? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है? Why is work done zero when moving a charge on an equipotential surface? जब equipotential surface के तो वहां पर work done जीरो निकलता है. और नेक्स्ट क्या? टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ डाइपोल इज जीरो. इसका भी डेरिवेशन में करवा चुकी है. इसका भी डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन सब उसी में आ जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से करिएगा. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल्स एंड रीजनिंग. 2 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फाइंडिंग पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. वर्क डन इन अ मूविंग चार्जेस बिटवीन पॉइंट्स स्पेसिफिक डायगोनली ऑपोजिट ऑन द स्क्वायर पोटेंशियल इज सेम. नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस कैलकुलेशन विद द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स या तुम आपका क्या होता है, आप लोगों को पता ही डाइलेक्ट्रिक क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक जो होता है इंसुलेटेड कंडक्टर होता है. नेक्स्ट आता है एनर्जी लॉस इन द कैपेसिटर्स आफ्टर कनेक्टिंग. जब हम लोग दो या दो से ज्यादा कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, एनर्जी का लॉस होता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें एक वोल्टेज यानी सेल लगा देते हैं, बैटरी लगाते हैं और पोटेंशियल को, फिर वहां पर कोई तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होता. तो इतने सारे टॉपिक है जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है. इसको आप स्किप करके नहीं जा सकते. ठीक है, और मैंने मैक्सिमम सबका 99% डेरिवेशन में अपने स्लाइड में बता चुकी हूँ. ओके, थैंक यू.